गाइज एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ऑक्सिंग डिजिटल। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम जानने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जो आपने ऑलरेडी पूछ रखा है, और इसके साथ ही साथ जो अभी भी लोगों को लेकर के ये डाउट है कि कंपनी भाग चुकी है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें फ्लैश किए जा रहे हैं कि कंपनी ऑलरेडी भाग गई है एंड ऑल दैट। उनका घर, ऑफिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो सब कुछ छोड़ के वो भाग चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ही हम आज यहाँ पे बात करेंगे। और आपको लग रहा होगा कि बार बार आपको ये सारी चीज़ें क्यों बताई जा रही है, तो गाइस देखिए, आपको सबसे ज़्यादा पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों की बातों में ना जाके अपना जो है काम मत छोड़िए। भले आप लोगों को इन्वॉल्व अभी ना करें, चाहे तो रुक सकते हैं, थोड़ा रुक करके फिर कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इन सब चक्करों में कि कंपनी भाग गई एंड ऑल दैट, इस पे आप विश्वास करके अपना एक बहुत बड़ा लॉस ना करें। चलिए इन सारी चीज़ों के बारे में हम वीडियो में ही डिटेल में बात कर लेते हैं, थोड़े थोड़े से करके आपको क्या बताया जाए। तो वीडियो की तरफ मूव ऑन करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। यहाँ पे जितने भी अपडेट्स आते हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाते हैं, और जो अपडेट्स आपके काम की चीज़ें होती हैं वही आपको दिए जाते हैं। र्यूमर्स और फालतू की चीज़ों पे ना हम ध्यान देते हैं, और ना हम चाहेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कभी इन पर ध्यान दें। बेल आइकन को कर लीजिए ऑन, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिए ताकि हर किसी को इसकी इन्फॉर्मेशन मिले, और वो भी जो कंपनी को लेके नेगेटिविटी रखे हैं वो दूर हो जाए, और जो र्यूमर फैला रहे हैं उनसे दूर रहें। तो चलिए वीडियो ऑन कर लेते हैं। तो सबसे पहले और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है कि कंपनी भाग चुकी है, ये मैंने भी बहुत सारे साइट्स पे देखा है, बहुत जगह पे देखा है, लोग यही फ्लैश कर रहे हैं कि कंपनी भाग गई है। बट गाइज ये सच नहीं है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि कंपनी काफ़ी लीगल चीज़ों में फंसी हुई है, लाइक बहुत सारे एफआईआर्स और बहुत सारी चीज़ें हुई है, और कुछ लोग के कंपनी से जाने की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं। ये सब कुछ तो आप जानते ही हैं, तो ये सारी चीज़ें बताने का कोई मतलब नहीं है। जो मेन मुद्दा है वो ये है कि कंपनी ऐसा कुछ नहीं है कि भाग गई है। हाँ, जो स्टिल वर्क चल रहा है वो भी प्रोग्रेस में है, ऐसा नहीं है कि डन हो चुका है, जिसकी वजह से आपका जो पैसा है और ये सारी चीज़ें जो है आना बिल्कुल फ्लो में स्टार्ट हो जाए। और जहाँ तक रहा पैसे का सवाल, जब भी पैसे देने का टाइम आता है तभी ये सारी एक्टिविटीज़ होना ये सबको लग रहा है। बट गाइस, जो र्यूमर्स हैं, जो लोग कंपनी को हार्म करना चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि इसके जो कंपनी के सिस्टमैटिक वर्क जो चल रहे हैं उसको बार बार ख़राब कर देना चाहते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा मीन्स एक्टिव हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि कंपनी के ही रहे हैं और कंपनी को ही छोड़ के आगे गए हैं। तो वो बहुत सारे लोग जो हैं उनकी एक्टिविटी ऐसी हो गई है कि वो कंपनी को हर तरीके से हार्म करना चाह रहे हैं, रोकना चाह रहे हैं, आप लोगों के नज़रों में इसको गिरा देना चाह रहे हैं ताकि वो खुद उठ सके। तो गाइस, इन सब चक्करों में अगर आप पड़ेंगे तो आप जानते ही हैं कि आप अपना ही लॉस करेंगे, क्योंकि ठीक है पेमेंट आने में लेट हो रही है, ऐसी अभी कोई भी कंपनी नहीं है जो बिल्कुल ऑन टाइम दे रही है। लॉकडाउन के बाद सब पे इफेक्ट आया है, इस कंपनी की भी मैनेजमेंट में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन यदि किसी ने कहा है कि वो आपका पैसा देगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए और थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्या पता सारा कुछ ठीक हो जाए। बीच में पैसा आना स्टार्ट भी हुआ था, ये बिल्कुल सच है, इस बात को तो ना हम डिनाई कर सकते हैं और ना ही आप। लेकिन हाँ, इससे पहले कि हर किसी का पैसा आ जाता और हर कुछ वापस से फ्लो में होता, कंपनी के ऊपर एक नया प्रॉब्लम आ गया। तो प्रॉब्लम जो है वो लाइफ में सबके लगी रहती है, चाहे वो कंपनी हो या इंसान। तो इस वजह से केवल किसी को कुछ बोलना उल्टा सीधा तो वो गलत है। और जो इतने र्यूमर फैलाने वाले लोग जो एक्टिव है, जो कंपनी को कंटिन्यूसली गलत गलत बोलते हैं और यहाँ चैनल पे भी आके अपनी गंदगी फैलाने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों से बिल्कुल दूर रहिए। मैं बिल्कुल साफ साफ बोलूँगी, क्योंकि जो इंसान दूसरों के लिए बुरा कह रहा है बिना कुछ सोचे समझे और दूसरों को भड़का रहा है, वो इंसान अच्छा हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप जो चीज़ें आपको देखनी है वो लीगल टर्म पे देखो ना, आप जाके इसको साइट्स पे चेक करो,
इसकी रेटिंग चेक करो। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगी, वहाँ से देखो कि ये कंपनी सही है या नहीं। और अगर गलत लोग जाके कंपनी में, कंपनी के ऑफिस पर या फिर घर पे कुछ तरह के गलत एक्टिविटी करेंगे, तो चाहे वो आप हो या हम हैं, ऑब्वियस सी बात है हम अपना बचाव करेंगे ही। तो इन सब से बचने के लिए कंपनी अभी आपको कोई चीज़ दिखा नहीं रही है। जहाँ तक रहा माइग्रेशन का काम, वो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हद तक डन हो चुका है और काफ़ी जल्दी आपका जो सारा एक्टिविटी है, जो सारा पेमेंट वगैरह आना है, वो फ्लो में हो जाएगा। इस चीज़ के लिए तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। थोड़ा सा और टाइम दीजिए। मुझे मालूम है टाइम और ज़्यादा करके मैं क्या बोलती हूँ। अब देखिए, अब मेरे पास जितना नोटिफिकेशंस आते हैं मैं उसी के अकॉर्डिंग बोलती हूँ, लेकिन इस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल कहूँगी कि जहाँ तक जो मुझे ये सारी चीज़ें पता चली हैं कि इस तरह की कंपनी को लेकर के प्रॉब्लम हुई है, तो ठीक है ना, इतना टाइम तो हमने वेट किया ही ना। आई थिंक अराउंड 1 ईयर होने को आ रहा है, तब से हमें पैसा नहीं मिला है ना। आपको भी नहीं मिला है, मुझे भी नहीं मिला है। ऐसा नहीं कि हमें हमारा पैसा मिल चुका है और मैं आपको बोल रही हूँ कि नहीं आप पेशेंस रखिए। आप लोगों ने 10,000, 20,000, 40,000 लगाया, और क्या लगाया है, लेकिन हमारा उससे कहीं ज़्यादा पैसा लगा है। बट स्टिल हम कंपनी के लिए नेगेटिविटी फैला के या इस तरह के एक्टिविटी करके, जो कि गलत है, कंपनी के काम को सिर्फ डिस्टर्ब करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा पैसा टाइम पे आ जाए, तो हमें कंपनी के साथ सच में सही तरीके से खड़ा होना पड़ेगा, ताकि हमारा पैसा भी हमें मिल जाए और कंपनी भी अपना काम जो है वो सिस्टमेटिक वे में स्टार्ट कर पाए। अगर हम अपने खुद डिस्टर्ब रहेंगे तो हम कंपनी को भी डिस्टर्ब करेंगे और कोई काम नहीं होगा। और जहाँ तक रहा दूसरा क्वेश्चन, जो कि है आपका जो आपका वर्क होता है डिजिटल टास्क, उसके आने के ऊपर है, तो गाइज़ वो भी आ जाएगा। अभी थोड़ा डिले हो रहा है, मैंने खोल के देखा था इस पे साइट पे कि अभी वर्क जो है वो नहीं दिख रहा है प्रॉपर, और लॉगिन करने में भी इश्यूज़ आ रही थी। तो थोड़ा सा रखिए पेशेंस, आई थिंक वो भी सही हो जाएगा। जब ऑफिस ही नहीं ओपन हो रही है तो सारे काम के लिए क्या बोला जाए। तो आप सबसे मैं बस यही कहना चाहूँगी कि पैसे जो है वो आएंगे, कंपनी भागी नहीं है। चाहे किसी भी तरह का र्यूमर आपके दिमाग में डाला जाए या फैलाया जाए, इन सब चक्करों में ना पड़े। जितना वेट किया है उसके साथ साथ थोड़ा और वेट करें। और आप देख सकते हैं कंपनी में लोग अभी भी पैसे लगा रहे हैं। अगर ऐसा होता कि पैसा नहीं आना होता तो आई थिंक कोई पैसा नहीं लगाता। तो आपको ज़रूरत है तो बस इतनी कि जैसे आपने इतना टाइम दिया है कंपनी को, थोड़ा सा और दीजिए और पैसे अभी और अपने ना लगाएं या किसी और को इन्वॉल्व ना करें कि आपका ये जो रैपो ख़राब हो कि हाँ आपने कहा कि इतने टाइम में पैसे आ जाएंगे लेकिन नहीं आया। ये मैं समझ सकती हूँ कि आप किसी को कहिए कि आपका इस टाइम पैसा आ जाएगा और ना आए तो बार बार ऐसा कहने से कैसा होता है, इफ़ेक्ट किसी के ऊपर कैसा पड़ता है, वो मैं समझ सकती हूँ। बट स्टिल हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है और नेगेटिव होकर रहने से कई ज़्यादा अच्छा है कि आप पॉजिटिव रहिए। और जहाँ तक रहा जो कंपनी के ऊपर इतने सारे प्रॉब्लम्स आई थी वो 80% तक सॉर्ट आउट हो चुकी है। तो आई थिंक बहुत जल्द जो ये सारा प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा और वापस से कंपनी सिस्टमैटिक हो जाएगी और आप सब जैसे अपना पैसा पहले ले पा रहे थे कंपनी से, वैसे ही आप वापस से ले पाएंगे। तो इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी अपने मन में डिस्टर्बेंस मत लाइए और अपना जितना भी काम आ रहा है वो करिए। और जहाँ तक रहा वर्क का सवाल, तो अभी तो मैंने देखा ही था नहीं था, और जैसे ही वो आ जाता है वर्क मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पे बता दूंगी चैनल पे कि वर्क जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो आप अपना वर्क उस टाइम कर लीजिएगा। और वैसे भी आप खुद भी चेक करते रहिए, जैसे ही वर्क आपको दिखे आप अपना जो वर्क है वो कंप्लीट करते रहिए। इन सब चीज़ों में जैसे भी लॉकडाउन में था उस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों ने अपना जो है वर्क जो है, कई लोग नहीं कर रहे थे, कुछ लोग कर रहे थे। कंपनी बहुत डिस्टर्ब है, ये तो मैं मानती हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल भी एकदम अनऑर्गेनाइज्ड है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही है, लेकिन स्टिल ना तो आप नेगेटिव हो के कुछ कर नहीं पाओगे, सिर्फ फालतू अपना टाइम वेस्ट करोगे। इससे बेहतर है कि पॉजिटिव रहो और पॉजिटिविटी ही फैलाओ और होप करो कि कंपनी का जो इतना सारा प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो और फटाफट से वो अपना काम स्टार्ट करे और हमें भी हमारा पैसा मिल जाए। और जहाँ तक रही नेगेटिव चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिए। मैं अगेन एंड अगेन ये बात कह रही हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो रियल जेन्युइन ई पैनलिस्ट हैं ऑक्सीजन के, वो तो नहीं कुछ गलत कह रहे हैं, उनको मालूम है कंपनी चलेगी,
लेकिन जो बाहर के आउटसाइडर जो गलत लोग हैं वो ही र्यूमर फैला रहे हैं, ये भी हमें मालूम है। तो हमें उनसे तो कोई मतलब नहीं है, बस हम आप लोगों के लिए ही यही कहना चाहेंगे कि पॉजिटिव रहिए और अपना काम करिए और ज़्यादा र्यूमर्स में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही आपके जो ऑक्सिंग का डिजिटल टास्क है वो आना स्टार्ट हो जाता है, मैं बता दूंगी। और पेमेंट भी जो है वो 1-2 हफ्ते में आई थिंक सिस्टमेटिक हो जाएगा। और जो डिमांड था लोगों का कि शक्ति ठाकुर सर जो हैं वो लाइव आएँ, तो ये भी बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है, बहुत जल्द वो लाइव आने वाले हैं 1-2 वीक के अंदर। तो वो भी आप उस टाइम पे जितने भी आपके सवाल हैं आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यदि स्टिल आपको कोई इश्यूज़ या कोई भी चीज़ हो, कोई भी बात हो, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट में। बट या ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिए कि एकदम पॉजिटिव होके चलिए, गलत वे में चलने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।